नमस्कार, एबीपी गंगा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। रुड़की से खबर, जहां महापंचायत से पहले मुख्य संयोजक आनंद स्वरूप को हिरासत में लिया गया है। हरिद्वार पुलिस ने आनंद स्वरूप को हिरासत में लिया है। हिरासत में लेने के बाद समर्थकों ने भी नाराजगी जताई है। संयोजक दिनेशानंद भारती पहले से ही हिरासत में है और अब हरिद्वार पुलिस ने आनंद स्वरूप को भी हिरासत में ले लिया है और हिरासत में लेने के बाद समर्थकों की ओर से नाराजगी भी जताई जा रही है। ये बड़ी खबर रुड़की से आपको बता दें, महापंचायत से पहले मुख्य संयोजक आनंद स्वरूप हिरासत में लिए गए हैं। हरिद्वार पुलिस ने आनंद स्वरूप को हिरासत में लिया है, जिसके बाद आनंद स्वरूप के समर्थकों की नाराजगी भी सामने आ रही है। समर्थकों ने नाराजगी जताई है। संयोजक दिनेशानंद भारती पहले से ही हिरासत में है और अब हरिद्वार पुलिस ने आनंद स्वरूप को भी हिरासत में ले लिया है। विनीत त्यागी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विनीत, समर्थकों का क्या कहना है? हिरासत में लेने के बाद समर्थकों की भी नाराजगी सामने आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए गुंजन, जिस तरह से अभी जानकारी मिल रही है कि जो है संयोजक दिनेशानंद भारती से पहले ही जो इनके मुख्य वो हैं आनंद स्वरूप, उनको भी हिरासत में लिया गया है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से आज महापंचायत का ऐलान जो है गांव में किया गया था, तो उससे पहले जो है पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट था। और फिलहाल अभी अगर हम डाडा जलालपुर गाँव की बात करें तो डाडा जलालपुर गाँव में जो है पूरी तरह से पुलिस प्रशासन चौकन्ना है। ड्रोन से भी पूरे गाँव पर नजर रखी जा रही है। 2 ड्रोन की निगरानी की जा रही है और जो पुलिस के आला अधिकारी है वो भी फिलहाल गाँव में मौजूद है। जी ठीक है, समर्थकों का क्या कहना है, क्योंकि ये सामने आ रहा है समर्थक भी नाराज हैं। हाँ जी बिल्कुल, देखिए अभी इस बारे में फिलहाल इस गांव में अगर बात की जाए तो गांव में इस तरह की कोई जानकारी अभी नहीं मिल रही है कि समर्थक नाराज है। अगर जिस तरह से सूचना अभी हरिद्वार से मिले कि हरिद्वार पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है, तो फिलहाल पूरा मामला जो है हरिद्वार से ही देखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल अगर मैं गाँव में मौजूद हूँ तो गाँव की बात करूँ तो गाँव में फिलहाल शांतिपूर्ण माहौल यहाँ पे बना हुआ है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत आपका जानकारी के लिए। वहीं इस मामले में अभी तक 14 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार दबिश जारी है। वहीं एसपी देहात का कहना है कि प्रशासन और पुलिस की ओर से संत समाज से बातचीत की जा रही है और ग्रामीणों का भी कहना है कि गांव में अब माहौल शांतिपूर्ण है। तो महापंचायत को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। अभी तक इस पूरे मामले में 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बहरहाल जो स्थितियां हैं वो काबू में बताई जा रही है। रुड़की के भगवानपुर के डाडा जलालपुर में हुए बवाल के मामले को लेकर हिंदू महापंचायत के ऐलान के बाद पुलिस ने गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है। गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 लगाई गई है। पुलिस प्रशासन ने साफ कहा है कि इलाके में कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जाएगी। हालात को देखते हुए ड्रोन से पूरे इलाके में निगरानी रखी जा रही है और मौके पर 5 डिप्टी एसपी, 100 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर, 200 कांस्टेबल, 5 कंपनी पीएससी तैनात की गई है। तो रुड़की में कड़ी सुरक्षा है। इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरनगर में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। यहां विशेष धर्म के 8 सदस्यों को हिंदू धर्म में परिवर्तित कराया गया है। बगरा स्थित स्वामी यशवीर आश्रम परिषद के महंत स्वामी यशवीर जी महाराज और स्वामी मृगिन महाराज ने हवन पूजन और विधि विधान के साथ इन 2 परिवारों के 8 सदस्यों को गंगाजल से शुद्धिकरण कर मंत्रोच्चारण कर हिंदू धर्म ग्रहण कराया। ये अच्छा लग रहा है कि पहले मेरे माँ बाप हम छोटे छोटे थे और मेरे माँ बाप ने मुस्लिम बन गए थे। आज हम बड़े हुए और मेरे माँ बाप हिंदू धर्म में आ गए तो हम भी हिंदू धर्म बन गए। कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है, बढ़िया। पहले शाम था, अब सच्ची में हमारे माँ बाप बन गए थे पहले से, तो इनके चक्कर में अब काफ़ी दिन हो गए थे। फिर हमने सोचा अपना धर्म में जाना चाहिए, वहाँ सही है, तो अपने धर्म में आ गए। वहाँ अच्छा लगा ये अपना हमारा धर्म पहले से यही है, तो यही है। जो हमारा हिंदू समाज गरीब है, उन गरीबों में मुसलमानों के मुल्ला और मौलवी पहुँचते थे और उनको धन का लालच देते थे और कहते थे कि तुम मुसलमान बन जाओ। जब वो बनने के लिए तैयार नहीं होते थे तो फिर उनको डराते थे, धमकाते थे और कहते थे हम तुम्हारा कत्ल कर देंगे, तुम्हें मार देंगे या तुम्हें झूठे मुकदमों में फंसा देंगे। तो ऐसा जब डर उनको दिखाई जाता था तो बेचारे डर जाते थे और हिंदू धर्म छोड़ करके मुसलमान बन जाते थे। लेकिन भाजपा की जब सरकार आई केंद्र में और कुछ प्रदेशों में, तो जो मुसलमान बन गए थे हिंदू, उनका स्वाभिमान जागा और उन्हें फिर अपने घर की
याद आई, स्मरण आया, तो आज भारत के कोने कोने में जो हिंदू धर्म छोड़ करके चले गए थे वो वापिस हिंदू धर्म में स्वेच्छा से आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जाने का सिलसिला तेजी से जारी है। मंदिर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं। कई जगह पर प्रशासन की अपील का भी असर दिख रहा है, तो कई जगह खुद से ही लोग अपने धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटा रहे हैं। मथुरा, वाराणसी, अयोध्या, मुजफ्फरनगर, आगरा, लखनऊ, सीतापुर, कमोवेश हर जगह धार्मिक स्थलों से लोग खुद ही लाउडस्पीकर उतार रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य में धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर हटाने की फाइनल रिपोर्ट सभी जिलों के अधिकारियों को 30 अप्रैल तक अपर मुख्य सचिव को देनी है। यूपी में धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर हटाने को लेकर गृह विभाग भी सख्त है। मुख्यमंत्री की ओर से भी इसको लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं और अब तेजी से उत्तर प्रदेश में साउंड कंट्रोल किया जा रहा है। यूपी में 48 घंटे में 778 लाउडस्पीकर हटाए गए हैं। 21,140 लाउडस्पीकर की आवाज कम की गई है। सीएम योगी की सख्ती के बाद लाउडस्पीकर पर लगातार एक्शन जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 48 घंटे के अंदर 778 लाउडस्पीकर को हटाया गया है। शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, जितनी बड़ी संख्या में लाउडस्पीकर को हटाया गया है और जिस तेजी के साथ ये विवाद बढ़ता जा रहा था, अजान वर्सेस हनुमान चालीसा का हो गया था, लेकिन मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद अब लाउडस्पीकर्स को हटाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से एक समय सीमा दी गई है। 30 तारीख तक सभी लोगों को अपनी रिपोर्ट भी शासन को देनी है। अपर मुख्य सचिव गृह के निर्देश दिए गए हैं और इसी को लेकर कार्रवाई तेज कर दी गई है। पिछले 48 घंटों में अगर हम देखें, यानी वो वक्त जब ये निर्देश जारी हुए थे उसके बाद तो पूरे प्रदेश का जो आंकड़ा अब तक सामने आया तो 778 लाउड स्पीकर हटाए जा चुके हैं। 21,140 लाउड स्पीकर की आवाज कम कराई गई है। इसमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे समेत जो भी धर्म स्थल है उन सभी पर ये कार्रवाई समान रूप से की जा रही है, ताकि कोई ये न कह सके कि किसी प्रकार का भेदभाव है। और यही बात मुख्यमंत्री ने खुद भी कही थी कि कहीं पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये निर्देश जारी हुए थे तो आप देखिए कि जो शुरुआत हुई वो गोरखपुर से होती। गोरखपुर में जो गोरक्षनाथ मंदिर है वहां पर आवाज को कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा मथुरा में मंदिर जो है धर्म स्थल है वहां पर आवाज को कंट्रोल किया जाता है। तो एक उदाहरण पेश करने की कोशिश की गई। लखनऊ की अगर आप बात कीजिए तो 433 धर्म स्थलों पर नोटिस जारी किए गए कि जो अवैध यहाँ पर लाउड स्पीकर है उनको हटाया जाए। इसके अलावा जहाँ आवाज तेज है उनको कम किया जाए। और इन्हें नोटिस देने के साथ 24 घंटे का देखिए वक्त दिया गया है। पूरे प्रदेश के देखिए जिस आंकड़े की हम बात कर रहे थे कि 778 लाउड स्पीकर हटाए गए, तो इसमें बड़ी संख्या जो है जो लखनऊ पुलिस की रेंज में अगर हम बात करें, लखनऊ जोन में जो आते हैं जिले, वहां पर सबसे ज्यादा कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो एक राजधानी से इसकी मिसाल देने की कोशिश, ताकि एक नजीर बने ये, और उसके बाद पूरे प्रदेश में ये अभियान जारी है। और आप ये मानकर चलिए कि 30 तारीख तक इस मामले में और भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। ठीक है, बड़ी संख्या में लाउड स्पीकर हटेंगे। ठीक है शैलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर को हटा दिया गया है और जहां पर अभी लाउडस्पीकर लगे भी हुए हैं वहां पर उसकी आवाज को कम कर दिया गया है। और चलिए अब आपको लाउडस्पीकर के हटाने को लेकर ही जुड़ी हुई 5 तस्वीरें हम दिखाते हैं। पहली जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मुजफ्फरनगर की ये तस्वीर है, जहां शाहपुर इलाके में धर्म गुरुओं ने लाउडस्पीकर को उतरवा दिया है। वहीं प्रयागराज में 30 अप्रैल तक का अल्टीमेटम का असर देखने को मिल रहा है। यहां प्रशासन के एक्शन से पहले ही ज्यादातर धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटा दिए गए हैं। बात अगर वाराणसी की करें तो यहां पर भी अर्दली बाजार, महावीर मंदिर से लाउडस्पीकर उतारकर सफल संदेश देने की कोशिश की गई है। अब भक्त बगैर लाउडस्पीकर के ही हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही असर गोरखपुर में भी देखने को मिला है। यहां गोरखनाथ मंदिर से लाउडस्पीकर के मुख्य भाग को मंदिर की ओर घुमा दिया गया है ताकि आवाज बाहर ना जाए। उधर सीतापुर में भी पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतरवाए गए हैं। इसके अलावा भी बाकी शहरों में यह एक्शन लगातार जारी है, क्योंकि प्रदेश भर में 30 अप्रैल तक का ही वक्त लाउडस्पीकर को हटाने के लिए दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरठ में लूट और चोरी के मोबाइल विदेशों में खपाकर करोड़ों की संपत्ति का मालिक बना इंटरनेशनल मोबाइल स्नैचर शरद गोस्वामी एक बार फिर से पुलिस के हाथ चढ़ गया है। पुलिस ने शरद सहित उसके 9 अन्य साथियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से लूट के 200 से ज्यादा मोबाइल, भारी मात्रा में हथियार, लाखों का कैश, गाड़ियों सहित भारी मात्रा में विदेशी शराब भी बरामद की है। पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ देश के कई राज्यों में कई मुकदमे दर्ज हैं। बदमाशों के 11 अन्य साथी भी फरार हैं, जिनकी तलाश में दबिश दी जा रही है।
इसके पास से 207 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए है और इसमें 60 से अधिक संख्या में एप्पल के मोबाइल फ़ोन हैं। लैपटॉप भी इसके पास से बरामद हुआ है, 3.5 लाख रुपए मिले हैं और विदेशी महंगी शराबें भी इसके पास से 2.5-3 लाख रुपए की मिली है। ये पूरा जो ऑपरेट करता है उसमें अपने लोगों को रखता है, नए लड़कों को, जिनके द्वारा स्नैचिंग कराता है और उनको पैसे तो देता ही है, साथ में बोनस भी देता है उनको, ताकि वो और ज़्यादा मोटिवेट हो करके इस कार्य को कर सकें। यहाँ तक भी उसने किया कि अगर कोई पकड़ लिया जाता है तो उसको जेल से उसका जमानत कराने में, इन सब चीज़ों में भी आर्थिक सहायता करता है। बट अभी इनके 10 लोग हमारे गिरफ्त में हैं और इनकी भारी क्रिमिनल हिस्ट्री है, काफ़ी ढेर सारी क्रिमिनल। तो इंटरनेशनल मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। गैंग से अभी तक सामान क्या क्या बरामद हुआ है वो भी समझिए। लूट के 207 मोबाइल, इसके साथ ही करीब 2 करोड़ रुपए कीमत के मोबाइल ये बताए जा रहे हैं, एक लैपटॉप, एक सिलेरियो कार, 2 बाइक, पिस्टल, तमंचे, भारी मात्रा में कारतूस बरामद किया गया है। 35 बोतल विदेशी शराब भी बरामद की गई है। ये अभी तक सामान बरामद हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें 3.5 लाख का कैश भी बरामद किया गया है। गैंग से बरामद होने वाला ये सामान है जिसमें कैश भी है, शराब भी है, इसके साथ ही पिस्टल, तमंचे, भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किया गया है। आइए अब आपको बताते हैं इंटरनेशनल मोबाइल चोर गैंग के गिरफ्तार अपराधियों के नाम क्या है और वो कहां के रहने वाले हैं। शरद गोस्वामी सहित 10 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही पल्लवपुरम निवासी राहुल उपाध्याय को गिरफ्तार किया गया है। अगला जो नाम है वो इस्लामाबाद निवासी अफजल राणा का है, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। काशीराम कॉलोनी निवासी रईस भी गिरफ्तार किए गए हैं। जाकिर कॉलोनी निवासी शारिक, राशिद और फुकरान को भी और अफसल को भी गिरफ्तार किया गया है। ये तमाम वो नाम है जिनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। खुशहाल नगर निवासी शाहरुख को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा मोहम्मद चांद को गिरफ्तार किया है। जली कोठी निवासी है। मोबाइल को वेबसाइट के जरिए सप्लाई करने का काम किया जाता था। श्रीलंका, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, दुबई और खाड़ी देश में मोबाइल को एक्सपोर्ट किया जाता था, भेजा जाता था। गैंग के 11 अन्य अपराधी अभी भी फरार हैं। पुलिस उन पर नजर बनाए हुए है, तफ्तीश करने में लगातार जुटी हुई है, दबिश दी जा रही है। फरार आरोपियों को ढूंढा जा रहा है। अभी तक 10 अपराधी शिकंजे में हैं। पूछताछ उनसे लगातार जारी है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। ताजमहल में भगवा पहनकर जाने के मामले में एक और शख्स भगवा पहनकर ताजमहल में जा रहा है। ये अपडेट निकलकर सामने आया। बड़ी जानकारी आपको दे दें, ताजमहल में भगवा पहनकर जाने के मामले में अभी तक काफी कुछ सामने आया। नितिन भी हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, क्या मामला? एक और शख्स भगवा पहनकर ताजमहल में जा रहा है, क्या जानकारी है आपके पास? जगत गुरु परमहंसानंद को जिस तरीके से रोका गया है, उसके बाद अब राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गोविंद पाराशर अपने कहा जाए समर्थकों के साथ पूरे भगवा चोले में पहुंचे हुए हैं। उनके पास भी धर्मदंड है और साथ ही जय श्री राम का झंडा है। अब ऐसे में उनका ये कहना है कि वो ये देखना चाहते हैं कि क्या वो भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं तो ताजमहल में उनको प्रवेश मिलता है या नहीं मिलता है। बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप पहुंचे हुए ताजमहल? हाँ, ताजमहल पहुंचा हुआ हूँ। जिस तरह से कल हमारे कुछ संत आए थे, उनको रोका गया, तो हमने शायद कहा कि ऐसा कोई झूठ होगा, लेकिन हम देखते हैं अभी आए हैं कि इनको क्यों रोका गया। अगर योगी जी आते हैं क्या उनको भी रोकेंगे? ये भगवा देख के इनको रोकते हैं, तो अगर ऐसा करेंगे इनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। आप भगवा वस्त्र धारण करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धार्मिक क्रियाकलाप से दिक्कत है। ये जो दंड धनुष दंड है, इसको रोका। दंड कल आपने देखा होगा जहाँ पे माला भी जाती है, जहाँ होर्स होता है, उसमें ढोल बजारे भी जाते हैं, उसमें भी तो डंडा बजता है। ये तो हमारा एक जो हमारे धर्म का वो है, प्रतीक है। ये प्रतीक है। ये तो हम साधु संत है, जब हमें कहीं से निकलना पड़ता है तो डंडा को लेके चलना पड़ता है। ये तो हमारा एक वो है। परमहंसाचार्य कल आए थे, परमहंसाचार्य। अब आर.के. पटेल जो एएसआई सुपरिटेंडेंट है, उनका कहना है कि माफी मांग ली गई है, कोई मोटिव नहीं था, कोई इंटेंशन नहीं था किसी भी संत का अनादर करने का। जी पहली बार नहीं हुआ है, आपने देखना होगा पहले भी कुछ हमारे ऐसे संत आए थे, इनको रोक दिया गया। इन्हें सिर्फ भगवा से एलर्जी है, इसलिए देखते हैं कौन रोकता है। अगर नहीं रोकेंगे तो हम यहीं बैठ जाएंगे। धर्मदंड लेके? हाँ, धर्मदंड है। पूरी आप गेटअप में नजर आ रहे हैं? हाँ, गेटअप में। आप क्या दायित्व है? आप कौन से? राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत से। हाँ जी। चलिए देखते हैं तो क्या करेंगे आप? हम यहीं धरने पे बैठेंगे। चलिए, तस्वीरों के जरिए ये देख रहे हैं कि अब गोविंद पाराशर राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत के जो अध्यक्ष हैं, वो किस तरीके से तमाम समर्थकों के साथ पहुंचे हुए हैं। आप भी अंदर जाएंगे? जी जी बिल्कुल।
जाएंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इस समय ताजमहल की एंट्री पर किस तरह का क्या नज़ारा है। मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाह रहा हूँ कि इस समय जो राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत के जो कहा जाए अध्यक्ष, हालांकि पहले भी ये बहुत बार सुर्खियों में रह चुके हैं कई सारे मामलों को लेकर, और लगातार धर्म विशेष जो धार्मिक मुद्दे हैं अब अपनी टिकट यहाँ दिखा। ठीक है नितिन, लौटूंगी आपके पास, तस्वीरें आप दिखाइएगा। तो अब देखिए ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक और भगवा वस्त्र में धारण किए हुए और जो दंड जगत गुरु ने अपने हाथ में रखा हुआ था उसी तरीके का दंड लेकर ताजमहल में प्रवेश की कोशिश की जा रही है और सवाल उठाया जा रहा है कि भगवा वस्त्र में अंदर जाने में दिक्कत क्या है। हालांकि इस पूरे मामले में जो एएसआई हैं उनकी ओर से माफी मांग ली गई है और जगत गुरु भी इस बात को कह चुके हैं कि अगर वो माफी मांगते हैं सच्चे मन से तो माफ करने के लिए भी तैयार हैं और पूरा मामला यहां पर रफा दफा हो सकता है। लेकिन अब जिस तरीके की तस्वीरें आगरा से निकल कर आ रही हैं वो काफी कुछ जता रही हैं। दरअसल अयोध्या से ताजमहल देखने के लिए जगत गुरु परमहंसाचार्य ताजमहल पहुंचे थे और एंट्री के वक्त उन्हें रोक दिया गया था। भगवा कपड़े पहने हुए अयोध्या से ताजमहल देखने के लिए आए थे तो वहां पर जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी की ओर से कहा गया, ये कहना है जगत गुरु का कि भगवा वस्त्र उन्होंने धारण किए हुए थे और हाथ में दंड था, इस वजह से उनको एंट्री नहीं दी गई। अब ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब सवाल जो जगत गुरु हैं उनकी ओर से ये उठाया जा रहा है, भगवाधारियों की ओर से ये उठाया जा रहा है कि क्या भगवा वस्त्र धारण करके ताजमहल में नहीं जाया जा सकता, क्या कपड़ों को लेकर भी कोई आपत्ति है, इस तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि ताजमहल में जो अधिकारी हैं और वहां पर जो सिक्योरिटी मौजूद थी उनकी ओर से ये कहना है कि भगवा को लेकर कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जो हाथ में दंड लिया हुआ था उसको लेकर आपत्ति जताई गई थी कि दंड को आप बाहर रख दीजिए, उसके बाद आपकी एंट्री हो जाएगी। लेकिन इस पर जगत गुरु का कहना यह है कि ना तो मैं दंड रखूंगा और ना ही भगवा वस्त्रों को हटाऊंगा। उसके बाद जगत गुरु वापस चले गए। हालांकि इसको लेकर लंबी बातचीत भी हुई, वार्तालाप भी हुआ, जिस पर जो एएसआई आर.के. पटेल हैं माफी भी मांग चुके हैं। उससे पहले लगातार जगत गुरु की ओर से ये कहा जा रहा था कि वो अब इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री तक जाएंगे, मुख्यमंत्री से इस पूरे मामले की शिकायत करेंगे। लेकिन अब आगरा में ये मामला धीरे धीरे का तूल पकड़ने लगा है। अब देखना होगा कि क्या अब इस पूरे मामले में होता है। तो जगत गुरु को ताजमहल देखने से रोका गया और उसके बाद अब ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जगत गुरु का कहना है भगवा वस्त्र वो पहने हुए थे इसलिए उन्हें रोका गया, हाथ में दंड था इस वजह से रोका गया। लेकिन एएसआई आर.के. पटेल का ये कहना है कि भगवा वस्त्रों से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन धार्मिक क्रियाकलाप ताजमहल के अंदर नहीं किए जा सकते हैं और जो हाथ में दंड साधु के लगा हुआ था, जगत गुरु के लगा हुआ था, उस दंड के साथ वो ताजमहल में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें ताजमहल परिसर में क्या क्या बैन है ये भी समझिए। स्मोकिंग, तंबाकू, शराब, आग वाला सामान ये ताजमहल परिसर में नहीं लेकर जाया जा सकता है। हेडफोन, वायर, मोबाइल चार्जर ये भी ताजमहल में बैन है। इसके अलावा हथियार, गोला बारूद, चाकू, स्मोकिंग, तंबाकू, शराब ये जो तमाम सामग्री है ये ताजमहल परिसर में लेकर नहीं जाया जा सकता है। लेकिन अब ये पूरा मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पूरा मामला तूल पकड़ रहा है। एक और व्यक्ति भगवाधारी बनकर पहुंचे हैं वहां पर और ताजमहल में अंदर जाने की कोशिश उनकी ओर से की जा रही है। भगवा वस्त्र धारण किया हुआ है, साथ ही हाथ में उसी तरीके का दंड लेकर वो पहुंचे। अब देखना ये होगा कि ताजमहल में क्या उनको एंट्री दी जाती है या फिर एक बार फिर से रोक लगेगी, और अगर रोक लगती है तो मामला आगे किस तरीके से बढ़ेगा। और अगर एंट्री दे दी जाती है तो सवाल फिर इस बात को लेकर खड़ा होगा कि कल जब जगत गुरु पहुंचे थे तो उनको एंट्री क्यों नहीं दी गई। अब देखना होगा ये पूरा मामला आगे किस तरफ बढ़ता है। बहरहाल ये देखिए कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार सुबह से ही इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। हमने खुद जगत गुरु से भी बात की, आर.के. पटेल से भी बात की और दोनों का पक्ष हमने अपने दर्शकों को सुनवाया। जिस तरीके से अयोध्या से ताजमहल देखने के लिए जगत गुरु पहुंचे थे, उनकी एंट्री को पर रोक लगा दी गई। कहा यह गया कि भगवा वस्त्र में वो नहीं जा सकते और जो जगत गुरु दंड हाथ में लिए रहते हैं, लकड़ी का बना होता है, धर्म का प्रतीक साधु संत उसे बताते हैं,
उसके ले जाने पर भी पाबंदी जताई गई। अब ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है क्योंकि ताजमहल में ही हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं, भगवा वस्त्र में पहुंचे हैं, हाथ में दंड लेकर पहुंचे हैं और उनका कहना है कि हम भी देखना चाहते हैं कि हमको ताजमहल में जाने से रोका जाता है या नहीं रोका जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस्ती में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां जिला अधिकारी सौम्या अग्रवाल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग के सैकड़ों कर्मचारियों को उनका हक वापस दिलाया है। डीएम की जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का पीएफ का पैसा गबन किया जा रहा था, लेकिन एबीपी गंगा ने जब इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो डीएम ने जांच कराई और जांच रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई कि बस्ती में तैनात सैकड़ों स्वास्थ्य कर्मचारियों की ईपीएफ का पैसा एनआरएचएम में तैनात जिला अकाउंट मैनेजर और नोडल अधिकारी की मिलीभगत से गोलमाल किया जा रहा था। कई बार शिकायत के बाद भी कर्मचारियों के ईपीएफ प्रकरण पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन एबीपी गंगा पर खबर दिखाए जाने के बाद सालों से अटके इस मामले का अब जाकर निस्तारण हो गया और कर्मचारियों को 4 साल बाद उनके हक का पैसा वापस मिल गया। जो ईपीएफ की कार्रवाई है उसमें विभागीय स्तर से कमी की जांच सामने आई है। कमी की चीज़ वो जांच में सामने आई है। उसमें जो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट मैनेजर हैं एनएचएम में, उनके द्वारा इसमें शिथिलता करी गई है और जो कर्मचारियों का ईपीएफ का पैसा है वो समय से उनके अकाउंट में नहीं प्रेषित किया गया है, जिसकी रिपोर्ट शासन को प्रेषित कर दी गई है। जो कर्मचारियों का पैसा है वो उनको नियमानुसार वापस दिलवाया गया है।